उनकी संपत्ति जब्त कर ली है। जानकारी के मुताबिक ये संपत्तियां उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जब्त की गई है। ईडी ने एल्विश फाजिलपुरिया से जुड़ी 52,49,000 की प्रॉपर्टी अटैच की है। इसके साथ ही इनसे जुड़े बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए गए हैं। ईडी की ओर से जब्त की गई संपत्तियों में उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक एग्रीकल्चरल लैंड और कुछ बैंक अकाउंट शामिल हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। ईडी के मुताबिक नोएडा पुलिस और हरियाणा के बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज 2 एफआईआर के आधार पर यह जांच शुरू की गई थी। इन एफआईआर में एल्विश यादव, फाजिलपुरिया और अन्य लोगों पर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। एल्विश यादव से ईडी ने पार्टियों में सांप के जहर के संदिग्ध इस्तेमाल और वित्तीय लेन देन से संबंधित एक मामले में भी पूछताछ की थी। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का बड़ा एक्शन जो है वो नजर आया, जहां एल्विश यादव और सिंगर फाजिलपुरिया की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं। यूट्यूबर एल्विश यादव और सिंगर फाजिलपुरिया के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने एल्विश यादव और सिंगर फाजिलपुरिया की प्रॉपर्टी अटैच कर ली है। जांच एजेंसी ने यह प्रॉपर्टी यूपी हरियाणा में अटैच की है। आपको बता दें कि ईडी एल्विश यादव और फाजिलपुरिया के बयान पहले ही दर्ज कर चुकी है और दोनों से लंबी पूछताछ भी कर चुकी है। एल्विश पर कथित तौर में रेव पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप था। इसके लिए जो पैसे मिले थे उनके लेन देन से संबंधित मामले में एल्विश और बाकी लोगों से ईडी ने पूछताछ की थी, जिसके बाद इनकी प्रॉपर्टी की जब्ती की कार्रवाई की गई। केंद्रीय एजेंसी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा जिला पुलिस द्वारा एल्विश और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद मई में मामला दर्ज किया था और पीएमएलए के तहत आरोप लगाए थे। हरियाणा के सिंगर फाजिलपुरिया के एल्विश यादव से संबंध है और ईडी ने इस मामले उनसे भी पूछताछ की थी। अभिषेक कुमार हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ लखनऊ से इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? किन किन प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है? क्या कुछ जानकारी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से अब तक जो है वो दी गई है? विस्तार से दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें अब और बढ़ जाएंगी, ऐसा सीधे तौर पर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एल्विश यादव से जुड़ी हुई संपत्तियां न सिर्फ अब ईडी ने अटैच की हैं, बल्कि सिंगर राहुल यादव और फैजलपुरिया से जुड़ी हुई संपत्तियां भी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में खरीदी गई एग्रीकल्चरल लैंड और उसके अलावा बैंक अकाउंट्स, और ये कुल संपत्तियां भी जो फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं वो तकरीबन 52.49 लाख की जो संपत्तियां हैं वो अटैच की गई हैं। इसके अलावा कुछ बैंक अकाउंट्स हैं जो एल्विश यादव और स्काई डिजिटल इंडिया के नाम पर एक कंपनी खोली गई थी, उससे जुड़े हुए बैंक अकाउंट्स हैं, और इसके अलावा राहुल यादव और फैजलपुरिया के जो प्राइवेट अकाउंट्स हैं उन पर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नजर है। उन पर भी सीजर की कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह ये पूरा मामले ने तूल पकड़ा था शुरुआती दौर में, और एल्विश यादव और सांपों के जहर और रेव पार्टी से जुड़ी हुई बातें निकलकर सामने आई थी, उसके बाद लखनऊ में ईडी के जोनल ऑफिस में 2 बार एल्विश यादव को बुलाया गया। एल्विश यादव उस दिन नहीं पहुंचे, लेकिन बाद में पहुंचे और 8-8 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ हुई। पिछली बार की अगर बात करें तो एल्विश यादव का फोन भी बाकायदा ईडी ने अपने पास रखा था कई घंटों तक। एल्विश यादव अपना मोबाइल फोन नहीं लेके गए थे। उसके बाद उनका मोबाइल फोन ऊपर मंगवाया गया, उनके मोबाइल फोन से भी कई सारी जानकारियां निकाली गई और फिर बाकायदा एल्विश यादव को 8-9 घंटे की पूछताछ के बाद जाने दिया गया। और इसके बाद से ही ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो सीधे तौर पर आने वाले दिनों में सीजर या फिर एल्विश यादव से जुड़ी बड़ी कार्रवाइयों के तौर पर देखी जा सकती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एल्विश यादव से जुड़ी हुई संपत्तियां जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में है उन्हें सीज कर दिया गया। बिल्कुल, और हमने देखा भी इस पूरे मामले में जो है वो पूछताछ की गई पहले एल्विश यादव से कई बार, कई घंटों की, और उसके बाद ये एक्शन होता हुआ नजर आया है। क्या आने वाले समय में एक बार फिर एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? कोई समन एल्विश यादव को जारी किया गया है आगे की पूछताछ के लिए? इससे जुड़ी कोई जानकारी सामने आ रही है अभिषेक? बिल्कुल, ईडी ने ऑफिशियली जो जानकारियां साझा की हैं वो अभी एल्विश यादव के सीजर से जुड़ी हुई हैं, यानी एल्विश यादव की बिजनौर की जो एग्रीकल्चर लैंड है, राहुल यादव और फजलपुरिया की जो लैंड है, वो जमीनें फिलहाल अटैच की गई हैं
और बैंक अकाउंट्स अटैच किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत 52.49 लाख रुपए है। और इसके अलावा जो बैंक अकाउंट्स जिन पर ईडी की नजर है, स्काईलाइन डिजिटल नाम से जो कंपनी खोली गई थी उसके जरिए जो भी ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, उनके बैंक अकाउंट्स के जो खाते हैं उन्हें भी सीज किया गया है। और आने वाले दिनों में ईडी जिस तरह से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, सीधे तौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का कनेक्शन है या जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा जो दर्ज किया गया है, उससे जुड़े हुए कनेक्शंस, पैसे के लेन देन से जुड़े हुए और भी नाम आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से इस पूरे मामले में एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आई और उनके साथ साथ फाजिल पुरिया से भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूछताछ किया, ऐसे में अब इस पूरे मामले की जांच ईडी के इस एक्शन के बाद किस दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है अभिषेक? बिल्कुल, शुरुआती दौर में ये जांच रेव पार्टी और सांप के जहर से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन, अनअकाउंटेबल पैसे की बात कही जा रही है, वो पैसा कहां से आया, किस जरिए से आया और किस तरह से लोगों को दिया गया और इतने बड़े अमाउंट को किस तरह से ट्रांजैक्शन बिना लीगल प्रोसीजर को अपनाए हुए किया गया, ये सारी बातें हैं, अलग अलग बैंक खातों की जानकारियां हैं जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगी है, जिसको लेकर ये कार्रवाइयां आने वाले दिनों में और भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ क्या अब तक एल्विश यादव या फाजिल पुरिया दोनों में से किसी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया ईडी की इस कार्रवाई पर सामने आई है अभिषेक? अभी फिलहाल कोई बात सामने नहीं आई और एल्विश यादव ने लंबे समय से चुप्पी साध रखी है। जब भी उनसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या यहाँ पर भी जब उन्हें बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, तो भी वो इस बात से बिल्कुल कुछ भी कहने को तैयार नहीं होते हैं। चाहे नीचे तक मीडिया उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से उनकी गाड़ी तक छोड़ने जाए, लेकिन तब तक उनके चेहरे पर एक शिकन नहीं थी। पिछली बार अगर बात की जाए तो खासे नाराज भी दिखे वो, मीडिया से भी झगड़ा करते हुए नजर आए और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उनकी जो हताशा थी 8-9 घंटे की पूछताछ के बाद वो सामने थी और जिसका असर अब ईडी की कार्रवाई में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और हमने देखा भी किस तरीके से जब पिछली पूछताछ के बाद उनसे सवाल जवाब किए गए तो वो बौखलाए हुए नजर आए, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में लगातार एल्विश यादव के ऊपर एक्शन होता हुआ नजर आया, लेकिन एल्विश यादव की तरफ से बार बार जब सफाई उनसे मांगी गई इस मामले को लेकर तो वो ये कहते नजर आए कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन अब जिस तरीके से प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो कमोबेश इस पूरे मामले में लगभग तय ही था और भले ही सांपों के जहर के मामले में उन्हें जो है वो राहत मिल चुकी थी। बिल्कुल, ये बात साफ है कि बिना एविडेंशियल प्रूफ के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अटैचमेंट की कार्रवाई नहीं करती और सीधे तौर पर एल्विश यादव, उनकी लैविश जिंदगी, उनकी महंगी गाड़ियां, उनकी अर्जित की हुई संपत्ति से जुड़ी हुई जानकारी, अनअकाउंटेबल पैसे के बारे में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पुख्ता कागजात मिले हैं और उसी के बाद यह अटैचमेंट की कार्रवाई की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अभिषेक हमारे सहयोगी बड़ी जानकारी दे रहे थे, जहां एल्विश यादव और सिंगर फाजिल पुरिया से जुड़ी तमाम संपत्तियों को अटैच जो है वो किया गया है। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर आपको बता दें कि एल्विश यादव और फाजिल पुरिया से जुड़ी संपत्तियों को ईडी ने अटैच किया और इस पूरे मामले में जांच एजेंसी के रडार पर एल्विश यादव तब आए थे जब कथित तौर पर सांपों की जहर सप्लाई मामले में एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया था और फिर उनसे पूछताछ की गई थी। ईडी ने नोएडा जिला पुलिस द्वारा एल्विश और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद मई में मामला दर्ज किया था और पीएमएलए के तहत एल्विश यादव के ऊपर मामला भी जो है वो इस पूरे मामले में दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि एल्विश यादव को 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने पार्टियों में मनोरंजन के लिए सांप के जहर के संदिग्ध इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। कथित तौर पर उनके द्वारा आयोजित पार्टियों में इस्तेमाल ये सांप का जहर जो किया जाता था, ये उन पर आरोप था। विवादित यूट्यूबर और रियलिटी शो बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव पर नोएडा पुलिस ने नार्कोटिक्स